Oh my god. हया की शादी दूसरे शहर में हुई थी। शुरू में सब ठीक था, फिर हालात बदल गए। शोहर की लापरवाही, सास की सख्ती और खुददारी की वजह से माँ बाप से बात कम करती। फिर एक दिन वो टूट गई और वो फैसला कर बैठी अपने माँ बाप के घर वापस जाएगी। इसने सोचा होगा अम्मा दरवाजे पर मिलेंगी, अब्बा प्यार से माथा चूमेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत इंसान का दिल चीर देती है। जब वो 7 साल बाद अपने पुराने घर पहुंची, दरवाजा खुला हुआ था मगर अजीब खामोशी थी। घर में अजनबी लोग थे, चचा की फैमिली और रिश्तेदार। हया ने हैरत से पूछा, अम्मी कहाँ हैं? चची ने सामने देखे बगैर जवाब दिया, बेटा तुम्हें किसी ने बताया नहीं, तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। हया का दिल जैसे सीने में टूट गया। जमीन कदमों के नीचे से खिसक गई। इसने चीखने की कोशिश की मगर आवाज न निकली। इसने लरजते हुए पूछा, और अब्बा? किसी ने आ भरी, वो तो पागल खाने में है बेटा। उन्हें 9 माह हो गए हैं। तुम्हारी अम्मा के जाने के बाद दिमागी हालत ठीक नहीं रही। हया वहीं कुर्सी पर गिर गई। जिंदगी में पहली बार इसे महसूस हुआ कि लोग मर कर भी तन्हा नहीं होते। तन्हा वो होते हैं जिन्हें खबर ही न मिले कि घर के चिराग बुझ चुके हैं। हया ने घर में देखा, दीवारों का रंग बदला हुआ था, फर्नीचर बदल गया था, माँ की सजाई हुई चीजें कहीं नहीं थी। वो बेडरूम में गई तो अपना कमरा ना पाया। चचा की बहू ने कहा, हमने सोचा तुम तो वापस आई ही नहीं, सो हम अपना घर अपने हिसाब से सजा लेते हैं। इसके दिल में खंजर चला। इसने जोर से पूछा, अब्बा का इलाज कौन करवा रहा है? इनके कागजात, घर के मामला। चचा आगे आए, बेटा तुम तो शहर चली गई थी, हमें ही संभालना पड़ा। मगर इनके चेहरे पर एक तेज लालच छुपा हुआ था। इसी लम्हे हया ने दस्तावेजात देखी। घर, जमीन, फैक्ट्री सब इनके नाम मुंतकिल हो चुका था। हया के हाथ कांपने लगे। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? चचा की बेटी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम्हें तो अपने ससुराल से ही फुर्सत नहीं थी, तो ऐसा ही होना था। हया ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं आई नहीं थी, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा नहीं था। इस रात वो अपने माँ बाप के घर अपने कमरे में मेहमान बनकर सोई, लेकिन नींद जैसे मर चुकी थी। इसने दिल में फैसला किया, सबसे पहले अपने बीमार बाप तक पहुंचेगी, फिर इस घर का हिसाब लेगी जैसे रिश्तेदारों ने जिंदा खा लिया था। अगले ही दिन वो पागल खाने का पता लेकर वहां पहुंची। बड़ा सा गेट, अंदर अजीब शोर। नर्स ने इसे एक वार्ड की तरफ इशारा किया। वो धड़कते कदमों से अंदर गई। एक और वहां एक बिस्तर पर बैठा कमजोर सफेद बालों वाला आदमी दीवार से बातें कर रहा था। मेरी हया आएगी ना, मैं इसे बताऊंगा। इसकी माँ रोती थी, इसे कहना मैं इंतजार करता हूँ। हया का दिल फट गया। वो दौड़कर बाप से लिपट गई। अब्बा मैं आ गई हूँ। बाप की हया वापस आ गई। अब्बा आपकी हया वापस आ गई। बाप ने इसे देखा, पहले पहचाना नहीं, फिर एकदम से रो पड़े, मेरी बच्ची तुम आ गई, तुम आ गई हो। वो दोनों ऐसे रोए जैसे दिलों दिलों से सालों का बोझ उतर रहा हो। बाप ने कपाती आवाज में कहा, हया रिश्तेदार सब ले गए तुम्हारी अम्मा के जाते ही। हया ने दिल में ठान लिया था, वो जो छिन गया है वो सब वापस लेगी, चाहे दुनिया से लड़ना पड़े। वो वापस घर पहुंची तो रिश्तेदारों ने कोल्ड टोन में कहा, अब्बा को वहां रहने दो, वो ठीक नहीं होंगे, और घर की फिक्र ना करो, हमारा भी हक है। हया ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, ये घर मेरा है, सब कुछ वापस लूंगी। रिश्तेदारों के चेहरों की हवा बदल गई। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हया अब वो दबने वाली लड़की नहीं रही। हया ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। तमाम जायदाद के कागजात वापस मंगवाए, रिश्वत देने वाले वकीलों को बदल दिया, बाप को अस्पताल में बेहतर इलाज दिलवाया, घर खाली करवाने का नोटिस भेज दिया, और रिश्तेदार जो 7 साल तक इस घर के मालिक बने बैठे थे, 1 महीने में बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। हया अपनी माँ के कमरे में बैठी इनके खाने को हाथ लगाकर बोली, अम्मा मैं देर से आई हूँ लेकिन सब ठीक कर रही हूँ। अब आपकी बेटी तनहा नहीं, मजबूत है। अब अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे हैं और घर जो उजड़ गया था दोबारा आबाद होने लगा है।
کچھ بیٹیاں جب واپس آتی ہیں تو اپنے ساتھ صرف سامان نہیں لاتی، وہ انصاف، سوال اور طاقت بھی لے کر آتی ہیں، جیسے حیا نے بکھرا ہوا گھر دوبارہ آباد کر دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی، کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔